खिड़की में जो दिखा। रवि, उठो जल्दी। रवि की पत्नी साक्षी घबराई हुई थी। क्या हुआ? रवि ने नींद में आंखें मलते हुए पूछा। वो सामने वाली पुरानी हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की से किसी ने मुझे देखा है। और वो चेहरा, वो इंसानी नहीं था। रवि हंस पड़ा। फिर से कोई सपना देखा क्या? नहीं रवि, मैं पूरी तरह होश में थी और वो चेहरा ऐसा था जैसे कोई जला हुआ हो। रवि चुप हो गया, क्योंकि जिस हवेली की बात साक्षी कर रही थी वह पिछले 20 सालों से बंद पड़ी थी और वहां कोई रहता नहीं था। कहा जाता था कि वहां एक परिवार की जलकर मौत हो गई थी और तब से कोई वहां गया नहीं। बीती बातें। रवि और साक्षी की शादी को 3 महीने हुए थे। उन्होंने सस्ते में एक फ्लैट खरीदा था जो शहर के किनारे पर था। फ्लैट की खिड़की से ठीक सामने वही पुरानी हवेली दिखती। एक दिन साक्षी ने गूगल पर उस हवेली की कहानी खोजी। 2003 में उस हवेली में एक भूतपूर्व कलाकार की पत्नी और बेटी समेत जलकर मौत हो गई थी। कहा जाता है कि आग खुद ब खुद लगी थी, पर कोई सबूत नहीं मिला। कुछ तो है वहां। अगली रात ठीक 2:13 पर फिर वही खिड़की खुलती है। साक्षी छत की खिड़की से देखती है और इस बार सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि पूरा शरीर, एक औरत का, जो बिना हिले वहीं खड़ी है, उसकी ओर देखती हुई। रवि, उठो। साक्षी उसे झकझोरती है। रवि उठकर देखता है पर खिड़की खाली है। अब रवि को भी शक होता है। अगली सुबह वह मोहल्ले के चौकीदार से पूछता है। वो हवेली बंद है, लेकिन साहब पिछले कुछ दिनों से रात में वहां से रोने की आवाज आती है। रवि तय करता है वो उस हवेली में जाएगा। अगली रात 11 बजे वो एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के दरवाजे तक जाता। दर खुला होता है। अंदर घुप अंधेरा, जले हुए फर्नीचर और दीवारों पर अधजले पेंटिंग सब। तीसरी मंजिल तक सीढ़ियां टूट चुकी हैं, पर रवि चढ़ जाता है। वहां पहुंचे। फिर अचानक कोई पीछे से बोलता है, तुम क्यों आए हो? रवि पलटता है पर वहां कोई नहीं। रवि को कमरे की दीवार पर एक पेंटिंग मिलती है, एक औरत की, बिल्कुल वैसी जैसी साक्षी ने देखी थी। रवि तस्वीर की उल्टी साइड देखता है। वहां कुछ लिखा था, जो मुझे आग में छोड़ गए, मैं हर रात खिड़की से उन्हें ढूंढती हूं, पर अब कोई और मेरी जगह लेने आया है। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। रवि भागता है, लेकिन सीढ़ियां गायब लग रही हैं। हवेली जैसे जिंदा हो। इधर साक्षी घर पर है। उसे अचानक कमरे में राख की गंध आती है। वह खिड़की खोलती है। हवेली की खिड़की बंद है। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलती है, वहां कोई नहीं, लेकिन फर्श पर जलती हुई चूड़ियां पड़ी हैं। अगली सुबह रवि घर लौटता है, लेकिन बदला हुआ सा। वह शांत है, उसकी आंखों में लालपन है। साक्षी पूछती है, तुम ठीक हो? रवि मुस्कुराता है, पर आवाज में रवि जैसा कुछ नहीं लगता। अब मैं हमेशा यही रहूंगा। साक्षी डरती है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। साक्षी, मैं हवेली में फंस गया हूं। बाहर का दरवाजा बंद है, मदद करो। मैसेज भेजने वाला रवि। वो सामने खड़े आदमी की ओर देखती है। तो ये कौन है? अगर आपने ये कहानी ध्यान से सुनी है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि रवि टू हवेली में बंद है। लेकिन सवाल ये है, जो शख्स साक्षी के सामने खड़ा है वो कौन है? क्या वो रवि है या कोई अनजाना शख्स है जो साक्षी और रवि की जिंदगी में दस्तक दे चुका है और इन्हें अब
तक पता नहीं है। इस सस्पेंस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे कहानी स्टेशन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और भी बेहतर कहानियां आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।